कभी ऐसा हुआ हो कि जावेद कोडू साहब महफिल में भी तन्हा हो और आंखों से आंसू निकल आए हों? हाँ। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके दिल में अभी तक भी रह गई हो? मेरी 3 ख्वाहिशें। ताड़े मुंह ते मारे हो ना आलू। खीर खाते आप? क्यों, मैं कुत्ता हूं, मैनू नहीं छोड़ी। अच्छा, ठीक है, जब छोड़ दी तो छोड़ दी। सर वो मैं इसलिए कह रहा था तुसी ये ताश खेडनी दवा खब्बे आती, आप जा सकते हैं। नहीं सर, अभी सवाल करने आपसे। अच्छा अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी, आया नुपा खैर आगले कई फ़हालू का हबीबी माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जिथे पैर उथे ही खैर। मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। चेज़अप शो के साथ आज हम एक ऐसी शख्सियत को मिलने के लिए आए हैं व्यूअर्स, जिनको आपने हमेशा पर्दे की स्क्रीन पे देखा और अल्लाह की ज़ात ने उनको बेपनाह नवाजा। लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि मैं कम उम्र में ज़्यादा कमा लूँ या कम उम्र में ज़्यादा समेट लूँ, शोहरत कमा लूँ, नाम बना लूँ। अल्लाह की ज़ात का उनके ऊपर ख़ास करम ही रहा है। व्यूअर्स, मैं जिन शख्सियत की बात कर रहा हूँ, अगर हम उनकी जितनी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितना काम किया है उसकी तमीद बांधना शुरू करेंगे तो शायद हमें घंटे तो नहीं लेकिन चंद दिन ज़रूर बीत जाएं। मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि 12 साल की उम्र में उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर और टीवी के वो एक ख़ास शख्सियत हैं। उन्होंने थिएटर, टीवी और फिल्म में उन जैसा नाम, कद काठ और ख़ूबसूरती किसी ने नहीं पाई, ना ही किसी को मिली है। और अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं। वो बेपनाह ड्रामाज में काम किया, ख्वाह वो थिएटर हो या फिर ड्रामा हो टीवी के लिए। जनाब, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली जावेद कोडू साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आप इतनी फर से अस्सलाम वालेकुम कर रहे थे। मुझे तो इतनी ज़ुबानें आती भी नहीं, लेकिन वो मुझे एक आपका लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगा, जहाँ पैर वहाँ खैर। अल्लाह करे इन दिनों को अल्लाह पाक खैर में बदल दे, और ये जो वबाएँ हैं, ये जो परेशानियाँ हैं, ये जो खिचखिचें हैं, ये दूर कर दे और सबको इतना आबाद कर दे। सब फर काम करें, फर अपने घरों में खुश रहें। आमीन आमीन। एक्चुअल में कोडू साहब, ये जो मैंने इंट्रो दिया जिसमें हम हर ज़ुबान के बंदे को जो है ना उसकी ज़ुबान में हम वेलकम कहते हैं, क्योंकि अक़लियत जो है वो हमारे मुल्क में पाई जाती है। और पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अक़लियत जो होती है उसको पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए जनाब। पहली बात ये है कि इंसानियत, जब कोई मरीज़ किसी अस्पताल में जाता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो या किसी में भी हो, तो उसे ये नहीं पूछा जाता कि तू अक़लियत है, तू फ़लाँ है या तू फ़लाँ है। उसे इंसान समझ के ट्रीट किया जाता है। यस कोडू साहब, आज हम जो आपके पास आए हैं, हमने आपसे कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी। पहली बात तो ये कि बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया। ये आपकी ख़ास मोहब्बत है, ख़ास मेहरबानी है सर। आपकी भी मेहरबानी जनाब, जो इतना मतलब प्यार मोहब्बत से आप आए। सर आई लव यू। वो क्या कहते हैं, जिथे पैर होते खैर। जिथे पैर होती खैर, ये पंजाबी में कहते हैं ना कि जिथे पैर होती खैर। हमारे पंजाब में जनाब ये एक ट्रेंड है कि माँ भी कहती है पुत्र जिथे पैर होती खैर, और कोई मेहमान भी आए, प्रोना जिसको बोलते हैं कि जी प्रोना आए रहे जी, जिथे पैर होती खैर। तो ये अच्छा कोडू साहब, आपने इतना काम किया, शुक्र अल्लाह, इतनी फिल्म्स की आपने। व्यूअर्स, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि कोडू साहब ने पूरी दुनिया के टूर्स किए हैं। जिन ममालिक में लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो एक दफ़ा जाएं, जावेद कोडू साहब उन ममालिक में कई दफ़ा गए हैं। एग्ज़ाम्पल, आप अमेरिका की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें,
और जितने भी इस तरह के ममालिक हैं, स्कैंडिनेविया, एशिया और ये मिडल ईस्ट, ये सब बीच में आ जाते हैं। तो आप यानी कि ये सारे मुल्कों की भारे दिख चुके हैं। शुक्र अल्लाह का। मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह पाक उन्हें गरीब के रहमत करके, बल्कि जितने भी दुनिया से मेरे उस्तादा या बड़े या छोटे या कोई भी मेरा बहन भाई, खा वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी हो, जो भी अहले ईमान अहले खैर चला गया है, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे। तो मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे आपके साथ जैसे बैठा हूँ ना, मैं उनके साथ छत पे बैठा हुआ था, वो वैगन की, मेरे दिल कर रहा था कि यार आज छत की हवा लें। तो वो हम छत पे बैठे हुए तो मेरे दिल से निकला यार चिट्टे, मैं उसे प्यार से चिट्टा कहता था। अच्छा। तो मैंने कहा चिट्टे, इंशाल्लाह जैसे हम दोनों यहाँ बैठे हैं ना, इंशाल्लाह हम ऐसे दुनिया की सैर करेंगे और साथ साथ बैठेंगे। तो उसका एक दोस्त, वो उसकी बड़ी पहुँच थी, उसने फिर हमें थाईलैंड दिखाया, फिर जनाब जापान दिखाया, कोरिया दिखाया और सिंगापुर दिखाया और चीन दिखाया और कईयों के मुझे नाम समझ में नहीं आते, वो भी दिखा दिए। मतलब आप वहाँ पे भी फिर क्या किए जिनके नाम भी याद नहीं है? हाँ, ऐसा ही है। इसको कहते हैं कि जब ऊपर अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अल्लाह ही है। अल्लाह देखे ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे सुल्तान रईस साहब को, वो कहा करते थे कि यार अल्लाह को अपना आप मनाना आता है। बेशक, कोई शक नहीं है। अल्लाह ने, अब उन्होंने फिर अपनी मतलब मिसाल दी, कहते देखो यार मैं खूबसूरत भी नहीं और जवान उतना भी नहीं, लोग जितना मुझे समझते हैं, पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपनी पहचान दे दी। फिर अमानुल्लाह साहब को अपनी पहचान दे दी, रंगीला साहब को पहचान दे दी, नन्ना साहब को पहचान दे दी, और फिर थिएटर में अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब और बड़े बड़े, और उनके बाद अल्लाह पाक ने फिर मुझ जैसे हकीर को भी पहचान से नवाज दिया। तो शुक्र अल्लाह का। तो अल्लाह की ये बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह को हर दौर में अपना आप मनवाना आता है। अब जैसे ये दुनियावी तौर पे ये सुपर ताकतें बनी फिरती हैं, ये एक कोरोना जो दिखता ही नहीं और पता नहीं क्या है, वो उस पे काबू नहीं पा सकती। तो लिहाजा ये अल्लाह की एक ये आजमाइश भी है, और दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक बहुत बेहतरीन मौका है। मुझे देख के लोग शुक्र अदा करते हैं कि यार शुक्र है हम छोटे नहीं। मुझे देख के लोग ये भी कहते हैं ये हालत हमारी तौबा, कोई हमसे ऐसा गुनाह ना हो जाए। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गुनाहगार और बड़ा लचरपन में शामिल हूँ, ऐसा नहीं। मैं अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मेरी वजह से ना कई लोगों को शुक्र और सब्र करने की तौफीक अता करता है। कुड़ साहब, कुछ बातें होती हैं जो कहते हैं जी ये गैर इखलाकी बातें हैं। अच्छा, हम आपसे गैर इखलाकी बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन गैर ज़रूरी बातें ज़रूर करेंगे। जी ज़रूर करें। पहली बात मैं आपसे ये करना, व्यूअर्स हमेशा जब भी कोई स्टार्स आते हैं लोग उनसे रवायती बातें करते हैं। हमने आपसे ये बात करनी, कुड़ साहब कभी आपने खुद लाइन में खड़े होकर बिल जमा कराया? क्यों, मुझे ठंड लगी हुई है? नहीं, वो देखिए व्यूअर्स, अगर इनसे बचना है तो कोशिश ये करनी है कि आपके पास थोड़ा सा मवाद होना चाहिए। सर मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि आप ठंड में गए, मैं आपसे ये बात करूँ कि होता है ना कि यार बेगम कहती है जाके बिल जमा करा के आए, बिल की लास्ट डेट है, तब बच्चे नहीं होते आपके, मिसाल नई नई शादी होती है, तो कभी बिल जमा कराया आपने? बिल मैं ही जमा करवाता हूँ, लेकिन मैं खिड़की में नहीं करवाता। अच्छा, फिर मैं सीधा मैनेजर साहब के पास या दूसरे जो साहब होते हैं उनको कहता हूँ जनाब आपकी मेहरबानी ये बिल है, तो चाहे 2 बंदों के बाद बारी आ जाए, चाहे 10 बंदों के। चलो ये तो आपकी बात हमने मान ली। हाँ। अब आप जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में। हाँ। बोर्डिंग काउंटर इतना ऊंचा होता है। हाँ। आप इतने हैं, बोर्डिंग काउंटर होता है इतना सा। हाँ। तो आप बोर्डिंग पास कैसे लेते थे? वो मुझे दूर से वॉच कर लेते थे, तो वो खुद ही मेरा पासपोर्ट और वो बोर्डिंग पास खुद ही दे देते थे। अच्छा कुड़ साहब, एक और चीज़, आप जहाज़ में बैठते हैं। हाँ।
या कार में बैठते हैं, आपने पंक्चर से करनी है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। या बस में बैठते हैं, हाँ। अब वहाँ पे सीट बेल्ट जो होता है, हाँ। वो होता है यहाँ पे, हाँ। ठीक है। तो आप का चूँकि बॉडी आपकी नॉर्मल है, हाँ। तो आप सीट बेल्ट कैसे बांधते थे? आपका क्या ख्याल है, मैं अखत बनना? नहीं नहीं, हाँ। मैं वैसे अपने नॉलेज, व्यूअर्स की नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, उनको भी पता है यार। यार अब छोटे क्या आप बात कर रहे हैं, मतलब घड़े की जगह घड़ा ही रखा जाता है। कोडू साहब, अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सवाल करते हैं वालिदैन से, जीप से, मम्मा ये देखें कोडू साहब कैसे गाड़ी में सीट बेल्ट बांधते होंगे। अब उन बच्चों को तो हम नहीं समझा सकते, आप ही समझा सकते ना। यार जैसे आम लोग बांधते हैं, मुझे ये जरा टाइट करनी पड़ती है। अच्छा, बस ये बात है। टाइट तो करनी पड़ती है ना, ये बात। अच्छा कोडू साहब, कभी ऐसा हुआ होगा आप किसी मुल्क में गए हैं और आप टीम के साथ जा रहे हैं और आप गुम हो गए? हाँ नहीं। ये क्या बात है? हाँ नहीं का क्या मतलब, एक बात है ना भाई देखो, गुम भी हुआ जब उधर स्पेन में। अच्छा, वहाँ एक शहर है वो लगरोनिया, रश इतना था वहाँ। तो मैं अपनी टीम के साथ निकला था, तो टीम वो ऊपर ऊपर ही देखते रहे, तो मैं नीचे से बंदों में काफ़ी आगे चला गया। मैं भूल गया कि अब मेरे वाले कहाँ हैं तो दूसरे कहाँ हैं। तो फिर चूँकि मुझे होटल का नाम याद था, तो फिर मैं पूछता पछाता ना आ गया। अच्छा कोडू साहब, मेरा एक और आपसे ये सवाल है। देखिए, आपने एक लाइन में जवाब देना है। मैं 2 में दे दूँ तो आप मेरा क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा सर, शादी से पहले इश्क हुआ? आपको हुआ है? ये आप मुझे बताएं। देखिए, मुझे हाँ, मुझे हुआ है, बिल्कुल हुआ है जनाब। व्यूअर्स, कोडू साहब ने मुझसे सवाल किया कि शादी से पहले आपको इश्क हुआ। मेरा ये कहना जी मुझे हुआ, आपको हुआ? हुआ। अच्छा, अब मेरा इनसे अगला सवाल ये कि शादी के बाद हुआ? शादी के बाद इश्क कहाँ होता है? देखिए, अब सच्चा में सही बताना है। हाँ, शादी के बाद सिर्फ खर्चा होता है। सारा खर्चा होता है। कोडू साहब, जिंदगी में कभी ऐसा हो कि जावेद कोडू साहब सुपरस्टार हैं शुक्र। और जावेद कोडू साहब ये कहते हैं कि यार आज तो मेरी जेब में पैसे ही नहीं है, ऐसा वक्त आया कभी? हाँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमारे असलम परवेज साहब, वो हम एवेन्यू स्टूडियो में बैठे हुए थे, मैं भी जूनियर बंदों में बैठा हुआ था। तो वो कहने लगे, हम जूनियर को समझाने के लिए, वो कहने लगे देखो भाई, अल्लाह ने मुझे आज का करोड़पति बनाया है, जबकि 100 रुपया गिनते ना एक टाइम लगता है। तो जब वक्त पे 5 रुपये पास ना हो ना, तो वो वक्त करोड़ों पे भारी होता है। बेशक, कोई शक नहीं इस चीज़ में। तो वो बड़े लोग थे, बड़ी बातें करते थे। कभी ऐसा हुआ हो कि जावेद कोडू साहब महफिल में भी तन्हा हो और आंखों से आंसू निकल आए हों? हाँ, ड्रामे का सीन था। नहीं ड्रामा नहीं, ड्रामा देखिए, ये मैंने आपसे बोला कि हम आप व्यूअर्स देखें, मैंने कोडू साहब से पहले कहा कि हम आपसे गैर इखलाकी नहीं, लेकिन गैर ज़रूरी बातें ज़रूर करेंगे। हाँ। तो ये गैर ज़रूरी बात है, इसलिए मैंने कहा चलो कर लेते हैं। ऐसा हुआ? हाँ, कब, कहाँ, कैसे? वो स्कॉटलैंड में ना, वो एक दरवाज़ा बड़ा था, उसका बड़ा वज़न था। अच्छा। तो बाकी टीम सारी चली गई, तो मेरा हाथ ना उस पर पहुँचे। अगर अल्लाह अल्लाह करके पहुँच ही गया, तो अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मेरा इतना वज़न नहीं था कि मैं उसको खोल सकूं। तो उस वक्त मुझे आंसू आए। एक और मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके दिल में अभी तक भी रह गई हो? मेरी 3 ख्वाहिशें, एक ख्वाहिश नहीं है। 3 है? 3 है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। 3 ख्वाहिशें ये हैं। एक ये ख्वाहिश है कि मौत सरकार रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आए, पहली ख्वाहिश। आमीन आमीन। दूसरी ख्वाहिश कि अल्लाह पाक करना, अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं ये जो किराएदार हैं या कोई और बेसहारा हैं, उनको मैं ना कम से कम कुछ नहीं जितने घर हो सकते मेरी औकात के मुताबिक मैं उनको डोनेट कर दूं।
तीसरी ख्वाहिश कि ये कोडू नाम क़यामत तक के लिए रहे और लोग कहें कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में है और ये अल्लाह के बंदों में है, कभी गुरूर ना आए। आमीन, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कुड साहब, एक और चीज़ कि आपने कभी ज़िंदगी में आपने कोई ऐसा वक्त आया कि आप फिल्म स्टार जावेद कोडू, स्टेज थिएटर स्टार जावेद कोडू, टीवी स्टार जावेद कोडू, और जावेद कोडू साहब जो हैं वो अपने घर में अकेले ही रह रहे हों? हाँ, ऐसा हुआ, कई मरतबा हुआ अकेले। हाँ, क्योंकि वो मुझे चोट लग गई थी, मुझे नींद नहीं आती थी। अच्छा। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम ना अकेले रहा करो। सब्जी कौन सी पसंद है? एक का नाम लेना है। अच्छा, सब्जी एक होती है? नहीं, जो पसंद है। ताड़े मुँह ते मारे हो ना आलू, तानू लग पता जाए आलू हर सब्जी च पैंदे ने। आलू पैंदे ने, पालक पैंदी है, मेथी पैंदी है, फलियां पैंदियां ने। और यार तुझी की खाली मुर्गी नू सब्जी समझदे हो? कोडू साहब असी मुर्गी। यार कौन लोग हो तुसी? कोडू साहब, मैं आपकी, देखिए पब्लिक जो है ना, आवाम, हाँ, आपके जो फैंस हैं, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। लेकिन ये सब्जी एक होती है? आप मुझे बताएं ज़रा। कोडू साहब, मैंने इस सवाल ओए, एक घर में 5 बहन भाई होते हैं कम से कम, होते हैं। कभी सुना कि यार एक घर में एक ही बाप है, वही बेटा है, वही माँ है, सर, वही सर, यार क्या बात। अच्छा, मेरा सवाल ये था, एक होता है, मतलब मुझे भिंडी पसंद है। अच्छा, मुझे फलियां पसंद है। आपको फलियां पसंद है? हाँ, मुझे वो क्या नाम लेते हैं, चने वाले चावल पसंद है, मेथी पसंद है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये कि बारबेक्यू पसंद करते हैं या कढ़ाई में बना हुआ पसंद करते हैं? आप जिस क्यू की बात कर रहे हैं ना, मैं उनमें कोई क्यू पसंद। बारबेक्यू, BARBQ, वो जो सीख के ऊपर बनता है। जी, ये सीख तो आपने बाद में डाली है ना, पहले आपने क्यू ही कहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए, मतलब कुछ लोग होते हैं वो चिकन कढ़ाई पसंद करते हैं, हाँ, कुछ चिकन कोरमा पसंद करते हैं, अच्छा, कुछ चिकन को बारबेक्यू पे पसंद करते हैं कि यार ये वो कोयलों पे बनाओ। भाईजान, मैं पुलाव पसंद करता हूँ जो देसी पुलाव है। अच्छा। वो जो बकरे के गोश्त का बनता है, ठीक है। तो गोश्त का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये डिश मुझे पसंद है। ये पसंद है आपको? हाँ, वैसे तो अल्लाह की बनाई सारी पसंद है। खीर खाते आप? क्यों, मैं कुत्ता हूँ, मैंने नहीं सर वो मेरा होता है ना शौक। यार अली भाई, आप क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा, मुझे सर ये बताइए, फिर आप सारी बातें छोड़िए। अच्छा जी, छोड़ी। अच्छा, ठीक है, जब छोड़ दी तो छोड़ दी सर। छोड़। नई बात। अच्छा। नई बात सर ये है कि एलो जी, एलो। अच्छा, तुसी ए करना चाह रहे सर? वो मैं इसलिए कह रहा, तुसी एदे ताश खेडनी है? नहीं सर, ताश हाँ, एते लूडो खेडनी है? नहीं, एदे हांडी पकानी है? एनु की करना है? सर ये इसको मैं सही करके रख रहा था, गिर ना जाए। अच्छा, तुसी किनू सही करोगे? अब पाकिस्तान बिगड़े है, पूरी दुनिया बिगड़ी है, और किनू सही करोगे? साहब, मैं सिर्फ गद्दी सही कर रहा था, मादर चाहता हूँ, गद्दी सही करता सिर्फ। तुसी कहंदे कि गद्दी सही कर रही है? सर वो मैंने मैंने कहा मैं कर देता हूँ। अच्छा, मेहरबानी जनाब, आपके अदब का शुक्रिया। और ये मेरा हाथ जो ना ऐसे हिल रहा है, इसको मैं क्या करूँ? मतलब ये हाथ में खारिश हो रही है? चपेट वाली कि पैसों वाली? नहीं, ये कहते हैं ना खारिश हो रही है। नहीं, वो खब्बे हाथी होती है। अच्छा, खारिश उल्टे हाथ में हो तो पैसे आते हैं? नहीं, वो जेडी चपेट होती है ना, वो मिसाल ही बनी दवा खब्बे हाथी। अच्छा, वो ये होती है। सर मैं अब आपसे जितनी भी बातें करूंगा आपसे परमिशन लेके करूंगा। अच्छा, सर इजाजत है? आप जा सकते हैं। नहीं सर, अभी सवाल करने आपसे। अच्छा। सर मेरा आपसे सवाल ये है, हाँ, कि थिएटर पे मेरे अगे सवाल ना करी, मेरे को ना नहीं होना। और तेरी मेहरबानी भाई। और तू भाई नेक आदमी है, लोगों को नहीं पता भाई, तू नेक आदमी है। होश थी मैं भाई, ये छुपा रुस्तम है, ये बीच में नेक है, और ऊपर से ये शोबिज वाला बना हुआ है, ये कुछ
ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शेर ने गिद्दड़ दी खल पाई है ए वो जे सर कुर साहब देखिए मैं आपसे एज अ होस्ट सवाल कर रहा हूँ। मेरा देखिए मैं अपनी ज़ात के लिए मुझे जो पूछा था वो मैंने पूछ लिया। ए होस्ट मेजबान ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ। होस्ट कहते हैं जिसे सवाल पूछने होते हैं। मेजबान जी जी मेजबान। अच्छा ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਪਕਵਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ऐसी बिल्कुल ऐसी। हाँ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ पूछ लो। सर अब मेरा सवाल आपसे ये है। हाँ कुर साहब मैं लूँगा कुछ शख्सियात के नाम। अच्छा आपने एक लाइन एक जुमले में जुमला एक लफ्ज़ में बल्कि शॉर्ट करते हैं ना। अच्छा एक लफ्ज़ में आपने मसलन मैंने कहा जी राय साहब, आपने कहा शेर, मैंने कह दिया जी मुनव्वर ज़रीफ साहब, आपने कह दिया कि कॉमेडी बब्बर शेर, इस तरह आपने एक ही लफ्ज़ में हाँ मतलब कवर करना है। सर सबसे पहले मैं पूछूंगा कि जनाब अहमद रुश्दी साहब, 1 से लेके 100 तक गिनती होती है जी, और सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। यस ठीक है, ये 1 से लेके 100 तक सभी थे, अहमद रुश्दी साहब सारे ही। अच्छा अहमद रुश्दी समेत, अहमद रुश्दी साहब के समेत अच्छा आप किसको जुटलाएंगे, आप किसको बुलाएंगे? ये सारे हमारे मतलब उतने हमारे बाल नहीं हैं, खैर मेरे तो हैं ही नहीं, आपके भी उतने नहीं हैं जितने बड़े ये स्टार मुझे थे। लग रहा है कि मैंने आपके 2-3 इंटरव्यू किए तो मेरे भी आप जैसे हो जाएंगे, मतलब मैं आपको फैन टाइप हो जाऊंगा। अच्छा फॉलोअर जिसको बोलते हैं। यानी तुझी मेरे हम गंडा होना चाह रहे हो? नहीं हाँ कहते हैं ना हम जुल्फ, हाँ जिस तरह, तो वो मिसाल बन जाएगी कि मेरी और कोडू साहब की जुल्फ एक जैसी है। अच्छा तुझी बब्बू बराल साहब बनना चाह रहे हो? नहीं द ग्रेट बब्बू बराल साहब, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। आमीन आमीन आमीन। उनकी जगह लेना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े महान आर्टिस्ट थे वो। उन्होंने नहीं उन्होंने जगह अपनी वैसे भी बेच दी थी। हाजी बेला साहब के साथ आपका कितना टाइम गुजरा? देखें जी अल्लाह जन्नत नसीब करे हाजी साहब को, और अब आप उस्तादों की तरफ आ गए तो ये जो अब मौजूदा हैं ये भी मेरे उस्ताद हैं, जितने भी हैं, जो चले गए वो भी मेरे उस्ताद हैं, जो हाँ जो इक्का दुक्का बीच में खट्टी तबीयत वाले हैं, लेकिन वो भी इतनी खट्टी तबीयत वाले नहीं, उनको भी समझ आ जाती, लेकिन आती थोड़ी देर से है जी। तो लिहाजा ये एक से बढ़कर एक थे। ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते, शादी के अलावा? ओ तो मैं होने ताड़े वाल फड़ ला। नहीं कोई ऐसा वाक़या। हाँ अच्छा कोडू साहब ये बात सही है, क्योंकि जब आपकी शादी हुई थी हम तो उस टाइम पे बच्चे थे, लेकिन हम लोगों ने सुना था और अखबारों में शायद पढ़ा था कि आपकी शादी जो थी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस ऐसा क्या था? वो अल्लाह का करम था। एक उस वक्त अखबार पे 4 तस्वीरें फ्रंट पेज पे छपती थी। अच्छा। मियाँ नवाज शरीफ साहब की, सदर सद्दाम अल्लाह जन्नत नसीब करे, सदर बुश चौथा में, मेरी तरफ से, मेरी सारी टीम की तरफ से, और वो व्यूअर्स, आपके वो फैंस, वो आपके चाहने वाले जो गाहे बगाए इस चीज़ का इंतज़ार रखते हैं कि कब आप दोबारा किसी न किसी रूप में नज़र आएँ, मैं सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी तबीयत और सेहत की दुआ करता हूँ। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? सरकार रहमतुल लिल आलमीन से बड़ा मैसेज तो किसी का भी नहीं कि इंसानियत और इखलाक को अपनाओ, बस। बहुत मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब फिल्म स्टार, टीवी स्टार, थिएटर स्टार और वर्सेटाइल एक्टर जनाब जावेद कोडू साहब। बड़ा मज़ा आया उनके साथ गुफ्तगू करने का। उन्होंने बताया कि स्ट्रगल कैसी होती है, कितना अरूज देखा। व्यूअर्स अपना बहुत सा ख्याल रखिए, वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए और अपने गिरदनवा के लोगों पर नज़र रखिए कि कोई भूखा ना सोए। अपने होस्ट, अपने दोस्त अली असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो। अल्लाह नेगेबान।